तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में कल रात मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक इस रेल हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 यात्रियों की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया है। बता दें कि इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। जिस वक्त मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ, उस दौरान ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। वहीं इस हादसे को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से भी जानकारी दी गई है। रेलवे ने बताया कि 11 अक्टूबर को रात 8:27 पर पोनेरी स्टेशन क्रॉस करने के बाद बागमती एक्सप्रेस को मेन लाइन पर चलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। हालांकि कवरईपेट्टई रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले लोको पायलट और ट्रेन क्रू को जोर का झटका लगा। अचानक लगे झटके की वजह से ये ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे बागमती एक्सप्रेस जाकर टकरा गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे की ओर से ये जांच की जा रही है कि आखिर मेन लाइन का सिग्नल मिलने के बाद ये ट्रेन लूप लाइन पर कैसे पहुंच गई। 12578 बागमती एक्सप्रेस जो कि मैसूरू से चल करके दरभंगा तक जाती है, इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। उसके बाद राहत और बचाव कार्य जो है वह तेजी से प्रारंभ किया गया। पूरी ट्रेन से यात्रियों को निकाल लिया गया है, सभी यात्रियों को निकाला गया है। किसी भी यात्री को की कैजुअलिटी इसमें नहीं है और न ही किसी के ग्रीवियस रूप से इंजर्ड होने की सूचना है, यानी कि गंभीर चोट किसी भी यात्री को नहीं लगी है। इस दुर्घटना में किसी के कैजुअलिटी या ग्रीवियस रूप से इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। राहत दल घटनास्थल पर है और सभी यात्रियों को जो है वह डिरेल कोचेस से निकाला जा चुका है। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सभी यात्री जो कि विभिन्न कोचों से निकाले गए हैं, उनको एक विशेष डेमू रेक द्वारा हम चेन्नई ले जा रहे हैं और चेन्नई से फिर उनको उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए एक विशेष गाड़ी फॉर्म की जा रही है। उस गाड़ी के माध्यम से सभी को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाएगा। इस हादसे के बाद कल रात को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। इस दौरान कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें तो घंटों की देरी से चल रही हैं। ट्रेन लेट होता तो पूरा ज्यादा हमको परेशान हो रहा है, इसीलिए हम लोग इधर ज्यादा वेट करके बोर लगता है, ज्यादा बोर लगता है। ज्यादा टाइम में लेट हो गया तो ऐसा बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इधर 1 घंटे से खड़े हुआ हूँ, 1 घंटे से ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरे को दरगाह जाना है। ये अचानक ऐसा करे तो कैसा होगा रेलवे डिपार्टमेंट का। कोवलम से हम लोग 7 बजे सुबह निकल के आए, 3 घंटा पहले आए स्टेशन पे, 1 घंटा वेट करने गए, अभी 1.5 घंटे लेट हो दिया ट्रेन। वहीं इस ट्रेन हादसे के बाद इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस हादसे के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पटरियों पर बोझ पड़ता जा रहा है, सेफ्टी का ध्यान नहीं है। ओवरलोडिंग और सिर्फ ओवरलोडिंग पटरी पर नहीं, कर्मचारियों पे काम करने की घंटे की अधिकता, विश्राम करने की सुविधा नहीं, तो सुरक्षा इनके कार्यकाल में कमजोर हो रही है और सुविधा भी कमजोर हो रही है और कमाई ज्यादा करने की कोशिश है, इसीलिए ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। जो तमिलनाडु में दुर्घटना हुई है, ये सौभाग्य था कि उसमें धन हानि ज्यादा नहीं हुई, अन्यथा मालगाड़ी से जाके पूरी ट्रेन टकराई है, दोनों में टकराव हुआ है, कुछ भी हो सकता था। कई बोगियां पटरी से उतर गई, आग लग गई। हर हफ्ते लगातार खबरें आती हैं रेल दुर्घटनाओं की, और ये ऐसी दुर्घटना है, इस पे तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने सिलेंडर रख दिया या पत्थर रख दिया। ये तो लूप लाइन पे गाड़ी गई और वहाँ एक मालगाड़ी से टकरा गई, तो आपकी सिग्नलिंग, आपके कवच, ये सब कहाँ हैं। और रेल मंत्री से तो अब सवाल पूछना ही अब बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो रील तक ठीक नहीं बना, उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनको आप गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि कहाँ गई वो कवच, कहाँ है वो सुरक्षा। ये पूरा सुरक्षा कवच सिर्फ अपनी छवि के लिए है या भारत के रेल यात्रियों के लिए भी है? तमिलनाडु में हुए इस रेल हादसे के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू की तरफ से भी बयान सामने आया है।
मुझे ऐसा लगता है सेफ्टी को लेकर के बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने रेल आधुनिकीकरण और सेफ्टी मेजर्स को लेकर के कुछ नीतिगत निर्णय लिए थे और सेफ्टी आज एक बड़ा सवाल इसलिए है कि लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी एक कार्यकाल को हम नहीं कहेंगे। ये बदस्तूर, चाहे वो राहुल जी जो भी ट्वीट कर रहे हो, कांग्रेस के 2004 से 2014 का कार्यकाल हो या अभी के कार्यकाल में भी घटनाएं घटी हैं, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर जरूर तय किया जाना चाहिए। इसलिए कि आज कई बड़े बदलाव हुए हैं। आज ट्रैक्स का आधुनिकीकरण हुआ है, कई तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन्स, वंदे भारत से लेकर कई ऐसी ट्रेन्स आई हैं जिनका हम कह सकते हैं लोगों के लिए ये शानदार तोहफा है, लेकिन रेल यातायात को लेकर के कुछ बड़े नीतिगत निर्णय भी बेहद आवश्यक हैं। बुलेट ट्रेन को भी आना है, इसीलिए ये फौरी जिम्मेदारी है। इस दिशा में जरूर केंद्र सरकार को बड़े फैसले लेने चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा है कि जिस तरीके से जो घटना घटी है बालासुर दुर्घटना की तरह है और कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद भी कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है कि सरकार को जागने से पहले और कितने परिवार बर्बाद हुए। देखिए, हर सवाल पर सियासत उचित नहीं है। कांग्रेस के 2004 से 14 के कार्यकाल में भी कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और हमारा ये मानना है कि सेफ्टी को लेकर के कुछ बड़े फैसले आज ये समय की मांग है। रेल आधुनिकीकरण को लेकर जिस तरह से एक बड़े रोड मैप पर काम हो रहा है, निसंदेह उसमें सेफ्टी का जो हिस्सा है वो बेहद अहम है और उस पर बड़े फैसले लिए जाने चाहिए। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री स्टालिन उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 22 एम्बुलेंस तुरंत भेजी गई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, पुलिस विभाग सभी लोग काम कर रहे हैं, सीएम भी लगातार बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार को ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। अब दुर्घटनाओं का सिलसिला बन गया है। देखिए, दुर्घटनाएं पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही हैं और हमारा ये मानना है कि अगर तमिलनाडु सरकार ने वहां राहत को लेकर के कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये मसला एनडीए बनाम यूपीए का नहीं है। ये पूरी तरह से रेल जो भारत का लाइफलाइन है, इसे प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए और जो आवश्यक बदलाव है वो किए जाने चाहिए।